तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ आपके पैसे भी, टाइम भी और दोस्तों 1 रुपये खर्च नहीं होने वाले हैं। तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरीके से बॉटल को लेके है। जो बोतल इस तरीके से हम कबाड़ समझ के बोतल को फेंक देते हैं वही बोतल है। तो चलिए आज हम बोतल को इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चाकू की हेल्प से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद मैं इसका रीज भी बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो नीचे का पार्ट मैंने काट लिया है और ऊपर का ये जो पार्ट है ना, इसको मैं अच्छी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इसका कोई भी शेप दे सकते हैं, यू शेप दे सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीके से शेप भी हो जाता है। और दोस्तों जब हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो आपने देखा होगा वो कहीं भी हाथ डालते रहते हैं। अगर हाथ गीला रहता है तो हाथ गीला ही उस राशन या कोई भी खाने का सामान रहता है तो उसमें भी डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के ऑर्गेनाइजर आप बना के जो भी खाने पीने की चीज़ है इस तरीके से आप उसमें डाल दीजिए। जैसे चना हो गया और भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, नमकीन वगैरह हो गया, तो उसमें इस तरीके से छोटे छोटे बॉटलें काट के डाल दीजिए। तो आप देखेंगे ना कि बच्चे हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं ऑर्गेनाइजर बना के डाल रही हूँ इसी के हेल्प से बच्चे बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं इसमें से निकाल के दिखा रही हूँ, तो खाने पीने की चीज़ बच्चे बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे और बच्चे को पता नहीं रहता है कि हाथ गीला है कैसा है। इस तरीके से हमारा जो भी सामान रहता है ये नम भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसको निकाल के भी दिखा दी आपको। कितना बढ़िया और कितना अच्छा आइडिया है। ये आइडिया तो मुझे बहुत ही पसंद है। जो खाने पीने का चीज़ है मैं उसमें ज़रूर इस तरीके की बोतलें डालती हूँ। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से, जो लाइटर है, हम हाउस वाइफ है, जब किचन में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम हाउस वाइफ जो है इस तरीके से हर चीज़ को हम क्लीन करना समझते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा। तो ये जो हमारा लाइटर है ना ये काफ़ी गंदा हो रखा है, ये बिल्कुल काम भी नहीं करता है, जलता भी नहीं है। तो देखिए मेरे पास ये नोकीला चाकू है और चाकू लेके और मैं इस पे कॉटन को अच्छी तरीके से लिपेट दी हूँ और लिपेटने के बाद मैं इस पे कोलगेट लगा लेती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही नोकीला चाकू है कि ताकि ये जो लाइटर है ना, लाइटर को मैं अच्छी तरीके से इसके कोलगेट और कॉटन की हेल्प से मैं अच्छी तरीके से को क्लीन कर सकूँ। तो आप दोस्तों देखिएगा कि ये जो लाइटर के अंदर काफ़ी इसमें डस्ट भरा हुआ है। मैं बहुत दिन से इसको सफाई करने के लिए सोच रही थी, लेकिन आजकल में रही जा रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इसके अंदर डस्ट भरा पड़ा है, यानी कि ऑयली वगैरह। बिल्कुल आप सभी को पता है कि बिल्कुल चिपचिपा होता है। और किचन में हम लाइटर वगैरह ज़्यादातर तो चूल्हा पे ही रखते हैं, तो धीरे धीरे इसमें ऑयली वगैरह घुस जाता है। तो चलिए इसी तरीके से मैं कॉटन की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों क्यों ना छोटे छोटे हैक टिप इस तरीके से, जो हम हाउस वाइफ रहती है, हम लोग की एक जिम्मेदारी होती है इस तरीके से अपने सामान को क्लीन रखने की। और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी डस्ट भी निकल रहा है और इसमें कॉटन या कपड़ा हो तो किसी भी चीज़ से इसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कॉटन से कर रहे हैं साफ़ तो कॉटन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और ये जो कोलगेट लगा हुआ है ना, तो वो मैं ऊपर से भी इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर दे रही हूँ कि स्टील तो लाइटर होता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से ओके हो जाता है। तो चलिए ये नोकीला चाकू है तो मैं इसको अंदर तक के अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर देती हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ही हमारा लाइटर क्लीन हो जाता है। इसमें बहुत सारा डस्ट भरा पड़ा है। तो क्यों ना दोस्तों हम इसी तरीके के छोटे छोटे हैक टिप आजमाएं तो हमारे काम भी आसान हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉटन मैंने डाला हुआ है काफ़ी गंदा भी है। तो इसी तरीके के आप अपने घर के सामान को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से कोलगेट के हेल्प से आप बहुत सारे अपने काम को आसान बना सकते हैं। जो हम बाहर जाते हैं हम सोचते हैं कि हमारा लाइटर ख़राब हो चुका है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। पहले अगर आपका लाइटर इस तरीके से है तो आप इसको पहले लाइटर को क्लीन कर दीजिएगा। क्लीन करने के बाद अब आप देखेंगे ना ये लाइटर आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब बहुत ईजी तरीके से साफ़ भी हो जाता है। साफ़ होने के बाद अब आप देखेंगे ना ये लाइटर आपका काफ़ी लंबे समय तक के ये चलता है। तो चलिए ये मैंने इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और आप देख पा रहे हैं जो छोटे छोटे इसके नख है इसमें भी डस्ट घुसे हुए हैं।
तो मैं इसी तरीके से इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से मेरा ये लाइटर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आपके घर में इस तरीके से लाइटर वगैरह है, इसको आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अब आप देखेंगे ना, काफ़ी अच्छी तरीके से ये लाइटर साफ़ भी हो जाता है, ओके भी हो जाता है। तो चलिए मैंने बातों बातों में लाइटर को साफ़ कर लिया है। जितना भी इसके अंदर डस्ट भरा पड़ा था, और दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डस्ट भरा हुआ था। अब आप देख पा रहे हैं जो कॉटन है ना, इसके अंदर का बिल्कुल काला हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से अपने लाइटर को अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे हैक टिप आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में इस तरीके से कभी लाइटर वगैरह होता है, मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको, ये ट्रिक छोटे छोटे हैं, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा लाइटर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे मूँगफली को लेके है। जब हम कभी मूँगफली, हम या हमारे बच्चे बैठ जाते हैं खाने के लिए, आप सभी को पता है सर्दी में मूँगफली खाना किसको नहीं पसंद है, हम सभी को पसंद है। तो क्या है दोस्तों, इस तरीके से जब कभी हम मूंगफली तोड़ते हैं तो ये मूंगफली बहुत हार्ड होता है और हम इस मूंगफली को जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं। तो क्यों ना इस तरीके से जब हम तोड़ते हैं हमारे नाखूनों में भी दर्द हो जाता है, हाथ में भी। अब बच्चे तो बेचारे क्या है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि वो दाँत से ही तोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम जब तोड़ते हैं तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम भी होता है, हाथों में दर्द भी हो जाता है, नाखूनों में भी दर्द हो जाता है। तो हम देखिए इसमें तोड़ने के लिए हम चिमटे का सहारा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम मूंगफली कभी तोड़ते हैं तो चिमटे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से, और जल्दी जल्दी ये मूंगफली टूट के ओके हो जाता है और बिल्कुल इजी तरीके से टूट भी जाता है। चाहे तो आप ये कैसा ऐसा होता है कि कभी कभी हमें मूंगफली ज़्यादा क्वान्टिटी में तोड़ना भी होता है, बिल्कुल साफ भी तोड़ना पड़ता है। कोई कोई तो मूँगफली ऐसा है कि बिना दाँत लगाए मूँगफली बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो क्यों ना दोस्तों इस तरीके से आप मूंगफली के तोड़ेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल टाइम का बचत ही बचत है और बहुत इजी तरीके से मूंगफली टूट भी जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके का हैक टिप, छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये छोटे छोटे टिप आप सभी को पसंद आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ज़रा सी देर में कितनी सारी मूँगफली तोड़ ली है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके से कभी ऐसा होता है तो मूँगफली इस तरीके से तोड़ के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये ट्रिक छोटा सा है पर ये बहुत ही काम का है, ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आता है, और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव से कौन से शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।